राधे राधे एवरीवन, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और दिवाली का त्योहार धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस का दिन भगवान कुबेर का दिन होता है। कुबेर भगवान धन के देवता होते हैं। धनतेरस के दिन धन वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर का पूजन होता है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। तो धनतेरस के दिन शाम के समय हम पूजन करते हैं। शाम के समय उत्तर दिशा में हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उत्तर जो दिशा होती है वो कुबेर भगवान की दिशा होती है, धन की दिशा होती है। तो उत्तर दिशा में बैठ के आप ये पूजन करें। अब इस चौकी पर थोड़े से चावल का आसन देकर कुबेर भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान कर लीजिए। अगर फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी कुबेर भगवान को यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो आपके घर के मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश जी की फोटो या मूर्ति है, उन्हीं को आप विराजमान करें। आप जो नए लक्ष्मी गणेश जी लाए होंगे उनका पूजन दिवाली के दिन करना है। धनतेरस के दिन जो पहले से लक्ष्मी गणेश जी घर में है, उन्हीं का पूजन किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य के देवता, आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी भगवान का पूजन भी हमें करना है। तो धन्वंतरी भगवान के रूप में मैंने यहाँ पर सुपारी को विराजमान कर दिया है। फिर हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, घर में अन्न धन की बरकत करें और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखें। इस तरह से कामना करते हुए फिर हम अपना जो पूजा है वो शुरू करेंगे। तो पूजा में हमें सबसे पहले पीतल का एक दीपक जलाना है। अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो वो जला दीजिए, नहीं तो कोई भी नॉर्मल दीपक है उसको कुबेर दीपक की भावना से आप जला दीजिए। देसी घी का ये दीपक जलेगा। इसके साथ ही अगर आप धनतेरस के दिन कोई सोने चांदी की चीज़ लेके आए हैं तो उन्हें रखिए चौकी पर, साथ में पैसे भी रख दीजिए। अगर नहीं लेके आए हैं तो घर में जो आपके पास सोने चांदी की चीज़ है वो आप रख सकते हैं। आज के दिन आप अपने लॉकर का और तिजोरी का पूजन भी कर सकते हैं। आप जो भी बर्तन लेके आए हैं धनतेरस के दिन, उनको भी आप यहाँ पर चौकी पर जरूर रखिएगा, उनका पूजन भी होगा। जल के छींटे लगाकर पहले सभी को हम स्नान करा देंगे। उसके बाद सभी को तिलक करेंगे। तो पहले हम रोली से तिलक कर देंगे सबको और फिर हमें हल्दी से तिलक करना है। हल्दियों में औषधीय गुण होते हैं और हल्दी हमारी किचन में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो हल्दी से तिलक कर देंगे, फिर अक्षत समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो वस्त्र के रूप में सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। फिर देखिए, हमें धनिया जरूर लेके आना है। धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर लाइएगा। धनिया धन का प्रतीक होता है और धनतेरस के दिन धनिया लाने से घर में धन की 13 गुना वृद्धि होती है। तो हम धनिया लाएंगे, कम ज़्यादा कितना भी धनिया आप लाइएगा और पूजा में धनिया जरूर जरूर चढ़ाइएगा। तो पहले धनिया समर्पित कर देंगे। उसके बाद घर में जो भी औषधियों वाली चीज़ें होती है, जैसे हल्दी, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, नींबू, नीम, तुलसी, एलोवेरा, करी पत्ता, जो भी औषधीय चीज़ें होती है, ये हम भगवान धन्वंतरी को समर्पित करेंगे और कामना करेंगे कि हे भगवान, हमारे घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। भगवान धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, आयुर्वेद को शुरू करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में खील पतासे का भोग जरूर समर्पित किया जाएगा और जो भी बर्तन लाए हैं उसमें आप खील पतासे जरूर डालिएगा। बर्तन को खाली नहीं रखना है। साथ ही जो भी मिठाइयाँ आपने बनाई हैं या आप लेके आए हैं उनका भोग लगाएं। आप ऋतु फलों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और देखिए, दिवाली की जितनी भी पूजा होती है ना, उनमें आप धूप जरूर जलाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध अति प्रिय है। इसके बाद आप अगर कथा सुनना चाहते हैं तो अपने हाथ में थोड़ा सा धनिया और फूल लेकर हम धनतेरस की कथा सुन लेंगे। अगर आप धनतेरस की कथा सुनना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। और अगर आप कथा नहीं सुनना चाहते हैं तो इस पार्ट को स्किप कर देना। तो इस तरह से हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए, अगर आपने कुबेर दीपक जलाया है या आपने पीतल के दीपक को कुबेर दीपक की भावना से जलाया है तो फिर इस दीपक को हमें हिलाना नहीं है। फिर आप आरती के लिए या तो कपूर जला लीजिए या तो अलग से दिया जला के आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर कपूर जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान कुबेर जी की आरती करेंगे। कुबेर जी की आरती ना आए तो आप लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए, घर में सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय पूजा होगी और फिर उसके बाद रात को दिया जलाया जाता है। तो एक बड़ा दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है।
इसको यम का दीपक कहते हैं और ये लगभग हर घर में जलाया जाता है। इसके अलावा बहुत सी जगह पर 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर 13 दीपक जलते हैं तो आप 13 दीपक जला दीजिए, नहीं तो आप बड़ा दीपक जला सकते हैं। साथ में धनतेरस के दिन झाड़ू लेके आते हैं, तो आप चाहें तो धनतेरस के दिन इस झाड़ू का पूजन कर सकते हैं, या आप चाहें तो दिवाली के दिन आप झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप धनतेरस के दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो जहाँ पर धनतेरस की पूजा करेंगे वहीं पर हम झाड़ू को तिलक कर देंगे, झाड़ू को हम अक्षत समर्पित करेंगे और धूप दीप से झाड़ू का भी हम पूजन वहीं पर कर लेंगे। और आप चाहें तो झाड़ू का पूजन आप दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। झाड़ू खरीद के हमें धनतेरस के दिन ही लेके आनी है। तो इस तरह से हमारा जो धनतेरस का पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। और धनतेरस की पूजा में जितनी भी सामग्री हमने चढ़ाई है वो सब हमें घर में ही रखनी होती है, कोई भी चीज़ हमें बाहर दान नहीं करनी होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये घर में ही यूज होंगी। और जो आपने फूल चढ़ाए हैं, ये फूल हम अपने घर के अंदर ही जो गमले हैं, घर में ही जो आपके गमले हैं उन्हीं में हम डाल देंगे, तो एक खाद बन जाएंगे। इस तरह से धनतेरस की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का पूजन करने से घर में धन की 13 गुना वृद्धि होती है। और धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से घर में सभी का अच्छा स्वास्थ्य रहता है, सारी बीमारियां घर से दूर रहती हैं। तो इस दिन आप भगवान कुबेर का और भगवान धन्वंतरी का पूजन जरूर करें। और धनतेरस की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।